लालू परिवार को लेकर आज बड़ा फैसला आने वाला है। देखिए, आपको मैं बताऊं तो लालू परिवार पर आज फैसला आ सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां एक तरफ आज सुनवाई होनी है। अब इसी को लेकर पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव कोर्ट पहुंची है। दोनों ही इस केस में आरोपी हैं। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है। तेजस्वी भी पहुंचे हैं क्या? देखिए, आपको मैं बताऊं तो 9 जनवरी को कोर्ट ने लालू परिवार सहित कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अब इन सभी पर नियमित रूप से मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट ने 52 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था। 9 जनवरी को लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए और 52 लोगों को बरी कर दिया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगे ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था और सरकारी नौकरियों के बदले संपत्ति हासिल करने की एक व्यापक साजिश रची गई थी। जज ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू यादव ने अपने परिवार, बेटियों, पत्नी और बेटों के लिए अचल संपत्ति हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची। अब इसी क्रम में मीसा भारती और हेमा यादव जो है वो आज बताऊं आपको तो कोर्ट पहुंचे हैं। आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। सुबह से ही इस मामले को लेकर आरजेडी परिवार में बातें तो चल ही रही है, बिहार की सियासी गलियारों में भी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि अभी हेमा यादव और मीसा भारती वहां पर पहुंची हैं। वहीं कोर्ट ने 9 जनवरी को आदेश दिया था कि लालू परिवार समेत 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलेगा। इस केस में 52 लोगों को बरी कर दिया और आज की सुनवाई में कई आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की संभावना है और इसी क्रम में मीसा भारती और हेमा यादव जो है वहां पर पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगेने ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। तो आज भी इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है और जो आरोपी उनके कोर्ट में पेश होने की संभावना है। वहीं ऐसे में आज ये लोग जाएंगे। मीसा भारती और हेमा भारती पहुंची हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किया जा रहा है, अभी तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ एक थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है। बहुत ही दुखद है और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ही हैं, वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ और जो एक थाना अध्यक्ष थी, उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जाँच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है किसी को, अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा
क्या संसद में भी आवाज गूंजेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है देखिए, वो कल इस्तीफा कल दे न्यूज चैनल्स में हम लोग कल से हम ज्यादा हम देख रहे हैं और इस पे पूरी जानकारी लेके हम आपके बीच अपनी बात को पीड़िता रखेंगे। के माता पिता का डीएनए टेस्ट किया गया है, तो उन्हें क्या लगता है कि लिपापोती की जा रही है? अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। जो कुछ लोगों का ये आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई है या छेड़छाड़ हुआ है, तो ये सब सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर का है, तो ये लोग देखें। ये लोग शकील अहमद खान ने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि मुझे धमकी दी जा रही है। जब से मैंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा है, मुझे धमकी दी जा रही है। कांग्रेस के नेता मतलब कौन से शकील अहमद? जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अच्छा, तो उन्होंने राहुल जी पे कोई कमेंट किया है? डरपोक नेता उन्होंने कहा था। अब ये तो मोबाइल है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। रोहिणी एसआर मैम ट्वीट कर रही हैं राजकोषी को लेकर, उन्होंने करने की देखिए, अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना, तो वही बताएंगी। सही जवाब तो वही दे पाएंगे। थैंक यू।